नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस वैकेंसी की। जैसा कि अभी सभी को इंतजार था कि एमपी पुलिस वैकेंसी कब आनी है, ठीक है। हमने अभी देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि 7,500 पद कांस्टेबल के, 500 पद एसआई के, ऐसा कुछ आने वाले थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक नया बोर्ड बनाया था। आज ही 6 सितंबर 6 सितंबर 2025 9:57 पर डीजीपी एमपी से एक पोस्ट आई है अभी कि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्टेनो, एएसआई, कांस्टेबल पदों में भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। तो अब हमको देखने को मिलेगा, मे बी सितंबर या अक्टूबर में हमको कांस्टेबल की भर्ती देखने को हमको मिल सकती है। सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें तो जिसको बहुत सी स्टूडेंटों को बहुत सालों से इंतजार था, 2017 में आई वैकेंसी एसआई। सभी को इंतजार था एसआई कब आएगी। तो अब 2000 फाइनली 2025 के में हमको एसआई देखने को मिल सकती है, ठीक है। 2017 में वैकेंसी आई थी, अब 2025 में वैकेंसी आएंगी। कितने साल बाद आ रही है? 8 साल 7 साल बाद अपनी वैकेंसी आने वाली है। तो जैसा मैंने बताया, डीजीपी एमपी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि कुछ जल्दी ही प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। अब हमको जल्द ही इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे इस ईएसबी में। हमारे मोहन जी ने उनने किया था, ठीक है। टोटल मध्य प्रदेश पुलिस के कितने पदों में भर्ती के लिए उन्होंने बोला था? 85 पदों के लिए बोला था। अब इन 85 पदों में आपको कांस्टेबल भी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको एसआई भी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको एएसआई भी मिलेगा। तो हम देखेंगे कि कितने पद में भी कितने पद आ सकते हैं। कांस्टेबल के साथ कांस्टेबल के 7,500 पद आने की उम्मीद है। वहीं एसआई के 500 पद आने की उम्मीद है। 2017 में जब वैकेंसी आई थी तब भी 500 पद आए हुए थे। तब भी हमको एसआई के कितने पद देखने को मिले थे? 500 पद। अभी वैकेंसी आ रही है कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या सब इंस्पेक्टर की 500 है, वो बढ़कर 700 800 भी हो सकती है। मतलब ये अपने मान के चले 600 से 800 के बीच में हमको एसआई की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि वैकेंसी कितने साल बाद आ रही है? 8 साल बाद। अभी 2017 में वैकेंसी आई थी, तब भी कितने पद आए हुए थे? 500 पद, ठीक है ना। तो 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो हमको कहीं ना कहीं 600 से 800 के बीच में पद को देखने को मिल सकते हैं। वहीं एएसआई की बात करें तो कितने पद आएंगे? 500 से 600 पद। यही जो कांस्टेबल है, 750 कांस्टेबलों में यहाँ पर आपको टेक्नीशियन भी देखने को मिलेगा, रेडियो पुलिस भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 750 पदों में आपको टेक्निकल भी बन जाएगा और रेडियो का भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन मेन बात आते हैं एसआई पर। जो वैकेंसी कितने साल बाद आ रही है? 8 साल बाद। कितने बच्चों का सपना है कि हमको एसआई क्लियर करनी है, ठीक है। एसआई का सपना लेकर बहुत सारे ओवर एज भी हो रहे हैं। तो अभी जो एमपी एसआई का जो पैटर्न नया सिलेबस आया है, जो नया पैटर्न हुआ है, पहले के पैटर्न में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। अब इसको एमपी एसआई ना कहकर क्या बोलने लगे हैं? एमपी आईएएस। अब मैं आईएएस क्यों बोल रहा हूँ, मैं आके आपको इसका पैटर्न और सिलेबस समझाऊंगा, तब आपको लगेगा कि जो एमपीएसआई 2017 में होता था, जो पैटर्न था, उससे काफी अलग अब नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है एमपीएसआई का। तो मैंने जो बताया कि हमारे सीएम ने बहुत पहले ही ट्वीट किया था कि हमको 7,000 कितनी वैकेंसी चाहिए लाना है? 7,500 वैकेंसी लाना है। उनने ट्वीट करके बताया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सिंहस्थ के पहले, सिंहस्थ कब होना है? 2028 में। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना। सिंहस्थ के पहले हमारे यहाँ पर वैकेंसी कितनी खाली हुई है पुलिस की? 22,000। कितनी वैकेंसी खाली है? 22,000।
तो सिंहस्थ के पहले हमारे सीएम को 22,000 वैकेंसी फुलफिल करनी है। तो उनने बोला था अपने भाषण में कि हम पर ईयर कितनी वैकेंसी निकालेंगे, 7,500, 8,000 के समीप उनको वैकेंसी निकालनी है, और 3 साल के अंदर 2028 तक उनको पूरी वैकेंसी को क्या क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे, मेन बात करेंगे एमपी एसआई की, जो नया सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, तो नया सिलेबस की बात करें तो अभी जो पेपर होता था, अब पेपर होंगे अपना पी, प्री, मेंस, फिजिकल एंड इंटरव्यू। पहले भी मेंस प्री होता था, फिजिकल होता था, इंटरव्यू होता था, लेकिन अब क्या वो हो चुके हैं कि कितनी परीक्षा होंगी, 2 लिखित परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अंतिम चरण में कोई प्रासंगिक नहीं होगा। मतलब कि जो पहली परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की होगी। जो क्या होगी, क्वालिफाई होगी, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। वो कैसी होगी, क्वालिफाई बेस की होगी। ठीक है, कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है, अब पहला पेपर हमने बताया कि क्या क्या होगा, प्री होगी और मेंस होगा। ठीक है, प्री पहला पेपर होगा कितने नंबर का, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स में आपका क्या आएगा, हिंदी भाषा आएगा, अंग्रेजी भाषा आएगी, विश्लेषणात्मक क्षमता। जो विश्लेषणात्मक क्षमता है ना, इसको ही अपन क्या बोलेंगे, गणित या मैथ्स। ठीक है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग है, और करंट अफेयर्स है। या मतलब जब जो हम पहले पढ़ते थे वही पूरी हमको यहाँ पर पढ़ना है। पेपर 1 पे, पेपर 1 में 100 नंबर का आपका 10 सब्जेक्ट आएंगे, आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। 10 सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स का एक कौन सा क्या होगा, क्वालिफाई ही होगा। कौन सा क्या होगा, क्वालिफाई। पेपर 1 के कोई भी मार्क्स अपने दूसरे उस बार नहीं जाएंगे। फिर आते हैं अपना दूसरा पेपर कितने अंक का होगा, मेंस जो होगा वो 2 पेपरों में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर कितने अंक के होंगे, 300 300 नंबर का। कितने कितने अंक के होंगे, 300 300 अंक का। ठीक है, जिसकी अवधि कितना होगा, 2 घंटे का। ए पेपर भी 2 घंटे का, ए पेपर भी 2 घंटे का। अब दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। पहला पेपर होगा 2 घंटे का, उसमें आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर दूसरा पेपर होगा 2 घंटे का, सब में कितने अंक का होगा, 300 अंक का। मतलब जो अपना मेंस है वो कितने नंबर का होगा, 600 अंक का। 2 पेपर, 300 का एक और 300 का 2। फिर इसके बाद जो अपना कट ऑफ बनेगा वो किससे बनेगा, मेंस से। किससे बनेगा, मेंस से। मतलब कितने अंक से बनेगा, 600 अंकों से बनेगा। ठीक है, अब जो तकनीकी परीक्षा है, जो रेडियो वाले वो हैं, उनके लिए अलग से पेपर होगा, तीसरा पेपर होगा जो नॉन टेक्निकल के लिए नहीं होगा, वो केवल किसके लिए होगा, टेक्निकल के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पर शारीरिक दक्षता, मतलब फिजिकल। फिजिकल पहले भी होता था, अब लेकिन फिजिकल में क्या कर दिया गया है, 2022 के कांस्टेबल पर फिजिकल पर अंक निर्धारित कर दिए गए थे। यह अंक निर्धारित किसके द्वारा किया गया था, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने बोला था कि गांव देहात के जो लोग हैं, गांव वर्ग के जो लोग हैं, उनका फिजिकल अच्छा होता है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने फिजिकल में भी मार्क्स क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था कि फिजिकल के भी क्या होंगे, नंबर होंगे। हमको यहाँ देखने को 800 मीटर दौड़ पे 40 नंबर, लंबी कूद में भी 30 नंबर होता है, और गोला फेंक में कितने नंबर होते हैं, 30 नंबर। तो अब हमारा कितने का बनेगा, मेंस 600 नंबर, और फिजिकल अपना कितना हो गया, 100 नंबर का। ठीक है, अब अपना यहाँ से क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 30 नंबर का हो गया। फिर अपना आता है क्या, साक्षात्कार। ठीक है, फिर अपना क्या आता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू के भी इनने भी कितना अंक दिए गए हैं, 50।
मतलब कि अब हमको 600 मेंस प्लस 100 फिजिकल और 50 इंटरव्यू, मतलब टोटल कितने अंकों से हमारा वो बनेगा कट ऑफ? 750। पहले होता था 200 नंबर का पेपर, अब होगा 750 अंक का पेपर। जो हमारे यहाँ पर जो एसआई का कट ऑफ निकलेगा वो किससे निकलेगा? 750 नंबर से। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थियों को 35% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन आया है वो 55 पेजेस का है। कितने पेज का है? 55 पेजेस का। तो पूरा नोटिफिकेशन, बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है। इसमें कोई आयु वर्ग का कोई वो नहीं दिया गया है कि कितने साल लेगा, लेकिन हाँ अपन ये मान के चलो कि 35 साल प्लस ही लेगा, क्योंकि वैकेंसी कितने साल बाद आ रही है? 8 साल बाद आई है। बहुत सारे लड़के क्या हो गए हैं? ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए मे बी 35 साल के बाद ही, अ, मतलब जो एज होगी वो 35 प्लस अब ही होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना परसेंट है? 35%। ठीक है। अब मेन बात अपन करते हैं सिलेबस पर। एमपीएसआई का सिलेबस है जो मैंने बताया आपको कि दो परीक्षाएं होनी है, प्री और मेंस। प्री 100 नंबर का जो कि क्वालिफाई होगा, मैंने आपको बताया 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, अब मेन आता है मेंस पर। तो अब मेंस की हम बात करेंगे। मेंस में मैंने बताया आपको कि मेंस में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। कितने कितने मार्क्स का होगा? 300 300। अभी इनने क्या किया है, दोनों पेपरों को दो भागों में बांट दिया है, पार्ट का और खा। पेपर 2 को भी का और खा में। का 150 अंक का होगा, खा भी 150 अंक का, ये भी 150 अंक का और 150 अंक का। मतलब दो पेपर में कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र होगा जो समय 2 घंटे होगा, अधिकतम अंक 300 होगा, दो खंड होंगे। मैंने बताया का खंड होंगे, खा खंड होगा। ठीक है। जो प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र ये हो गया, द्वितीय प्रश्न पत्र भी 2 घंटे का होगा, अधिकतम अंक 300 होंगे और दो खंड होंगे। ये मैंने आपको बता दिया। खंड का 150 अंक का होगा। ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आईएएस बनाता है एमपीएसआई को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है। मेन बात यहाँ पर ये हो गई है कि अभी जो एमपीएसआई है उसमें नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। इनने ये लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अब इसका क्या मतलब है वो भगवान ही जाने, क्योंकि अगर ये है कि सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 300 क्वेश्चन या जो भी है 300 नंबर पूरे अटेम्प्ट करने होंगे, और इसमें माइनस मार्किंग है। अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं हुआ कि हमको सभी प्रश्न क्या हो चुके हैं, अनिवार्य हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, और आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे या नहीं करने होंगे अभी संशय है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है। खंड खा, तर्क शक्ति को यही चीजें हो गई। ठीक है। अब हमको बताना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। पाठ्यक्रम है। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन बोला है जीएस। ठीक है। दोनों पेपर जीएस के होंगे। ठीक है, GS 1 GS 2 सामान्य अध्ययन को गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य अध्ययन तो क्या सर हमको मैथ रीजनिंग नहीं आएगी क्या? आएगी। सामान्य अध्ययन में ही आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। पेपर 1 की बात करते हैं, जो अपना 30 अंक का पेपर 1 का भाग कौन सा? का। क्या चीज आएगी भाग का में? इतिहास और भारतीय समाज। इतिहास मतलब कि अब हमको हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आप समझ सकते हो कि पूरा इतिहास कितने नंबर का आना है? 150। मतलब कि जो पेपर 1 है उसके कब पार्ट में केवल और केवल इतिहास और भारतीय समाज के बारे में पूछा जाएगा।
अब इतिहास में अपन को क्या क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं शताब्दी, भक्ति सुई, मतलब इस सब चीजों को देना है। ठीक है, भाग का में टोटल कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहले यूनिट से भारतीय इतिहास, दूसरा स्वतंत्र के बाद देश के भीतर और जो हुआ, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की सांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मतलब कि यहाँ पर अपन को मध्य प्रदेश की इतिहास भी अपन को क्या करना है, पढ़ना है, मतलब हमको एमपी जी के भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, महिला और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या संप्रदाय, इस तरीके से भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, जो टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 6। पार्ट भाग का में अब हम बात करते हैं भाग खा की। भाग खा में कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यूनिट्स वाइज पढ़ना है। ठीक है ना, हम यूनिट्स वाइज कहाँ पढ़ते थे, एमपीपीएससी में और आईएएस में। ठीक है, हमको यूनिट्स पढ़ने हैं। क्या क्या चीज है, भाग खा में अपन को क्या पढ़ना है, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, यानी कि अपन को क्या ही पढ़ना है, संविधान। खा पार्ट में संविधान, अपन का पूरा संविधान पढ़ना है। टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। अब अपन देख सकते हैं, भारतीय संविधान ऐतिहासिक पढ़ना, संघ एवं राज्यों का कार्य, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियां, संसद और राज्य विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र में राज्यों के द्वारा आबादी, गरीबी, भूख और संबंधित मुद्दे। यानी कि अपन को ये मान लें कि भाग खा में क्या पढ़ना है अपन को, संविधान। भाग का में क्या पढ़ना है अपन को, इतिहास। क्या पढ़ना है, इतिहास। जो पेपर 1 होगा वो पूरा किस बेस में होगा, अपना जीएस पर। केवल दो सब्जेक्ट आएंगे, एक आएगा अपना इतिहास, दूसरा अपना आएगा संविधान। इतिहास कितने नंबर का आएगा, 150 नंबर का, और संविधान कितने नंबर का आएगा, 150 नंबर का। इतिहास में आपको कितने यूनिट्स देखने को मिल रहे थे, 6 यूनिट्स, और संविधान में कितने यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं, 7। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 में, अब पेपर 2 में भी कितने पार्ट्स हैं, का और खा। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं का की। भाग का कितने यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हैं, 13। अब इसमें अपन को करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपको विज्ञान भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कि टोटल जो बचा है अपना पूरा का में आ गया। समझ में आया, का में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको विज्ञान भी पढ़ना है। अब विज्ञान का भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 चीजें, मतलब कि एक सब्जेक्ट तो यही बढ़ गया अपना। ठीक है, हमको पढ़ना बहुत सारा है इस बार एसआई में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या सर फिजिक्स और मैथ्स और रीजनिंग वालों का करियर खतरे में है क्या, तो नहीं है, अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे पेपर 2 के खा पार्ट का। तब क्या आना है, तर्क एवं अंकों की व्याख्या। यहाँ पर 150 अंक का अपन को क्या ही देखने को मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग। फाइनली मैथ्स और रीजनिंग वालों को थोड़ा सा शांति मिली होगी, क्योंकि 150 अंक को क्या क्या आना है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स अपन को देख लो ना, कितनी यूनिट्स हैं, 6। 6 यूनिट्स में 5 यूनिट अपना मैथ है, आधार, सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुपात। आंकड़ों का प्रबंधन ये होता है डीआई, ठीक है ना, डीआई भी बहुत मात्रा में आएगी इसका मतलब है। ठीक है, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, और लास्ट जो है यूनिट वो क्या है, तर्क शक्ति विश्लेषण। तो अभी आगे चल को अपन को पता चलेगा कि कितने नंबर के क्या क्या चीज आएगी। अभी अपन को यह बात चला है, पता चली है कि हमारे जो एमपी में एमपी एसआई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अपनी, सबसे पहले होगा प्री, फिर मेंस, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू।
प्री जो हमारा होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, जो कि क्या होगा, केवल क्वालिफाई होगा। मेंस हमारा जो होगा वो 2 पेपर होगा, P1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 300 नंबर का होगा। इसमें का और खा 2 पार्टों में बांटा गया है, जो पेपर 2 को भी का और खा पार्टों में बांटा गया है। का पार्ट में हमको केवल क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, ठीक है। इसमें एमपी का हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री। खा पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है क्या, संविधान। इसके का पार्ट में अपन को करंट अफेयर्स, विज्ञान, कंप्यूटर, बाकी चीजें। और जो सा में है, खा पार्ट है पेपर 2 का, उसमें अपन को पढ़ना है मैथ्स और रीजनिंग। इसके बाद हमारा आता है क्या, फिजिकल, जो कि कितने नंबर का होना है, 100 नंबर का। अब फिजिकल के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि कितने नंबर। अपन को पता है 40 नंबर की रनिंग होनी है, 30 नंबर का गोला शॉर्ट पुट है, और 30 नंबर की अपनी क्या है, लॉन्ग जंप है। अब कितना कूदोगे कितने नंबर मिलेंगे, ये पूरा आपको पहले से बता दिया जाएगा। फिजिकल टाइम पर कितने मिनट में आप रनिंग करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, आपको बता दिया जाएगा। अब फिर इसके बाद आता है क्या, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, ठीक है। तो अब कुल मिला के अपन यहाँ पर देखें तो अपन यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एमपीएसआई जो वैकेंसी है वो आईएएस से कम नहीं है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें जोड़ दी है। तो ना आने से अच्छा है कि आई है वैकेंसी, अब यहाँ पर अपन ने उसकी तैयारी करते हैं। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएंगी, सीएम ने तो बहुत पहले ही इसकी वो किया था, ट्वीट किया था कि हम वैकेंसी देंगे। ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सीएम ने बहुत पहले की, अब पुलिस का काम है, बहुत लेट लपात होता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में आने वाली है। क्योंकि उनने बोल ही दिया है कि 2028 के पहले हमको 22,000 पुलिस वैकेंसी क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो सितंबर में नहीं, अक्टूबर में नहीं, नवंबर में आएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके 1 से 2 महीने के अंदर उनको एग्जाम करा लेंगे। 1 से 2 महीने के एग्जाम, जैसे अभी आपने उसका देखा, शिक्षक का देखा था कि उनने नोटिफिकेशन दिया, 1 मंथ बाद उनने क्या कर दिया, एग्जाम डेट भी दे दी। तो ऐसे ही आएगी। अगर आप बैठे रहेंगे तो 1 मंथ में सिलेबस को देखते हुए आपकी तैयारी नहीं होगी। यहाँ पर बाजी कौन मारेंगे, एमपीपीएससी के लड़के, एमपीपीएससी के लड़के बाजी मारेंगे। तो अभी से आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन के उसमें मत रहिए कि कब आ रहा कब नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप अपनी क्या कर लें, तैयारी स्टार्ट रखिए। क्योंकि नोटिफिकेशन जिस दिन भी आएगा उसके 1-2 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और उस 1-2 महीने में आपकी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। तो अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और एमपीएसआई की जो ड्रीम जॉब है वो आप लोग अपने लिए बना के रखें। थैंक यू।